हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ट्रुथ स्पीक्स। ट्रुथ का मतलब होता है सच, स्पीक्स का मतलब होता है बोलना। तो जो इसका क्या मतलब हुआ, द ट्रुथ स्पीक्स यानी कि सच बोलता है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अ ट्रेडर हैड अ लॉट ऑफ गोट्स। अ ट्रेडर, ट्रेडर कहते हैं व्यापारी को। तो एक व्यापारी हैड, हैड का यहाँ पे यूज किया गया है जब हम कहते हैं कि किसी के पास पास्ट में कुछ था, यानी कि पास्ट के लिए इसका यूज किया गया है कि किसी के पास कुछ था। तो उसके पास था अ लॉट ऑफ गोट्स। गोट कहते हैं बकरी को, तो गोट्स यानी कि बकरियां। तो इसका क्या मतलब हुआ, अ ट्रेडर हैड अ लॉट ऑफ गोट्स यानी कि एक व्यापारी के पास बहुत सी बकरियां थी। The people from the nearby areas came to him to buy goats. The people यानी कि जो लोग थे from the nearby areas, nearby का मतलब होता है करीब। तो करीब के जो areas यानी कि इलाके थे, तो वहां से जो लोग थे केम, सेकंड फॉर्म है काम की केम, वो आते थे टू हिम उसके पास, टू बाई गोट्स, टू बाई यानी कि खरीदने के लिए, बोट्स, गोट्स कहते हैं बकरियों को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द पीपल फ्रॉम द नियर बाई एरियाज केम टू हिम टू बाई गोट्स यानी कि जो लोग थे करीब के एरियाज थे, वो उसके पास बकरियां खरीदने के लिए आते थे। द गोट बिजनेस हैड मेड हिम वेरी रिच। द गोट बिजनेस यानी कि जो ये बकरियों का बिजनेस था, कारोबार था, हैड मेड तो उसने बना दिया था। हैड के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो जो बकरियों का कारोबार था उसने बना दिया था हिम उसको वेरी रिच यानी कि बहुत अमीर बना दिया था। He had employed a shepherd to look after his goats. He had employed, employ का मतलब होता है किसी को काम पर रखना। तो यहाँ पे भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ही हैड एम्प्लॉयड तो उसने यानी कि मुलाजमत पर रखा। आ शेफर्ड, शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को, बकरियां चराने वाले को। तो उसको रख लिया काम पर, टू लुक आफ्टर देखभाल के लिए, हिज गोट्स यानी कि अपनी बकरियों की। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही हैड एम्प्लॉयड अ शेफर्ड टू लुक आफ्टर हिज गोट्स यानी कि उसने एक जो है बकरी यानी कि चरवाहे को काम पर रख लिया अपनी बकरियों की देखभाल के लिए। He would take them to out to pasture every morning and return in the evening and shunt them in the yard. He would take, यहाँ पे जो would है वो पास्ट की हैबिट के लिए इसका यूज किया गया है। जैसे हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह would भी जो है वो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। तो ही would take, वो ले जाता था them उनको, आउट यानी कि बाहर ले जाता था, टू पेस्चर, पेस्चर कहते हैं हरे भरे जो मैदान होते हैं उनको पेस्चर यानी कि चिरागा। तो इसे वहां चिरागों में ले जाता था एवरी मॉर्निंग हर सुबह, एंड रिटर्न और वापस लौटता था। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, और वापस लौटता था इन द इवनिंग शाम को। एंड शंट देम, शंट का मतलब होता है बंद करना, और बंद करता था देम उनको इन द यार्ड यानी कि जो यार्ड था, जो उनका एक ढारा, जिसे यार्ड का मतलब होता है ढारा, तो उसमें वो क्या करता था, उनको बंद कर देता था। वन इवनिंग, एक शाम, द शेफर्ड यानी कि जो शेफर्ड था, हर्डेड, उसने, हर्ड का मतलब होता है बकरियां चराना यानी कि चराना। तो वो चराता था द गोट्स यानी कि जो बकरियां थी उनको उसने क्या किया, चराया, टूगेदर एक साथ, टू ब्रिंग देम, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो देम उनको होम घर। तो इसका क्या मतलब हुआ, वन इवनिंग, एक शाम, द शेफर्ड हर्डेड द गोट्स टुगेदर यानी कि जो चरवाहा था उसने बकरियों को एक साथ चराया, टू ब्रिंग देम होम, उनको घर लाने के लिए। सम गोट्स पार्टेड अवे, पार्ट अवे का मतलब होता है अलग अलग हो जाना यानी कि एक दूसरे से अलहदा हो जाना। तो जो कुछ बकरियां थी वो एक दूसरे से क्या हो गई, अलहदा हो गई। ही कलेक्टेड देम अगेन विद सम डिफिकल्टी, ही कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कलेक्टेड। तो उसने जमा किया देम उनको, अगेन दोबारा, विद सम डिफिकल्टी यानी कि कुछ मुश्किल से उसने उनको इकट्ठा किया। ऑल केम बट वन एडामेंट गॉट प्लेड ट्रॉन्ट एंड स्टेड अवे। ऑल केम यानी कि सभी आ गई, बट लेकिन, वन एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। तो एक जिद्दी जो बकरी थी
प्लेड ट्रॉन्ट, तो वो उसने क्या किया, ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट का मतलब होता है भगोड़ा या गरदार, तो वो गरदार थी। एंड स्टेड अवे, और स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना, और दूर रही, यानी कि जो सभी बकरियां थी वो आ गई, लेकिन एक जो जिद्दी बकरी थी वो क्या हो गई, दूर ही रही। इन एंगर्ड द शेफर्ड, यानी कि इन एंगर्ड, एंगर का मतलब होता है गुस्से में, तो गुस्से में द शेफर्ड जो चरवाहा था, ही पिक्ड अप, पिक अप का मतलब होता है किसी को उठाना, तो सेकंड फॉर्म है पिक्ड अप, तो उसने उठाया अ स्टोन, यानी कि एक पत्थर उठाया, एंड थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, तो और फेंका, इट उसे एट द गोट, यानी कि बकरी पर, तो इसका क्या मतलब हुआ, ही पिक्ड अप अ स्टोन एंड थ्रू इट ऑन एट द गोट, यानी कि उसने एक पत्थर उठाया और बकरी को मारा। द स्टोन हिट द हॉर्न, द स्टोन यानी कि जो पत्थर था, हिट वो लगा, द हॉर्न यानी कि जो सिंग थे उस पर लगा, ऑफ द गोट बकरी के, एंड द हॉर्न और जो सिंग था, ब्रोक ऑफ, तो वो क्या हो गया, टूट गया, ब्रोक ऑफ का मतलब होता है टूट जाना, और टूट गया। द ब्रोकन हॉर्न यानी कि जो टूटा हुआ सिंग था, वरिड, उसने परेशान कर दिया, वरिड का मतलब होता है परेशान कर देना, परेशान कर देना, तो उसने परेशान कर दिया द शेफर्ड यानी कि चरवाहे को। सो इसलिए ही रिक्वेस्टेड टू द गोट, उसने रिक्वेस्ट की यानी कि उसने दरखास्त की टू द गोट बकरी से, आई डिडेंट हिट यू टू हर्ट और हार्म यू, आई डिडेंट मैंने नहीं किया, हिट यानी कि हिट नहीं किया, यू तुमको, टू हर्ट यू तुमको चोट पहुंचाने के लिए, यानी कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए आपको हिट नहीं किया, और हार्म यू या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आई जस्ट एक्टेड इन एंगर, आई जस्ट यानी कि मैंने सिर्फ किया है, एक्टेड काम इन एंगर यानी कि ये मैंने सिर्फ गुस्से में किया है। प्लीज डोंट टेल इट टू द मास्टर, प्लीज यानी कि मेहरबानी करके, डोंट टेल मत बताना, इट इसे टू द मास्टर यानी कि जो मास्टर है उसको ये सब कुछ मत बताना। द एग्रीव्ड गोट स्पोक, एग्रीव्ड का मतलब होता है जो पीड़ित है, यानी कि जिसके साथ वो मामला हुआ है, तो वो जो बकरी थी वो स्पोक बोली, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, तो वो बोली, यू फुल तुम बेवकूफ हो, इवन इफ आई टेक पिटी ऑन यू एंड कीप क्वाइट, ये इवन हत्ता कि इफ आई टेक पिटी ऑन, पिटी का मतलब होता है यानी कि किसी पर रहम करना, अगर आई टेक मैं करता हूँ, पिटी ऑन यू यानी कि अगर मैं तुम पर रहम करती हूँ, एंड कीप क्वाइट और खामोश रहती हूँ, द ब्रोकन हॉर्न वेल टेल द स्टोरी, द ब्रोकन हॉर्न यानी कि ये टूटे हुए जो सिंग है, वेल टेल वो बता देगा, द स्टोरी यानी कि ये सब कहानी बता देगा। यहाँ पे जो है वेल का यूज किया गया है, वेल का यूज हम तब करते हैं यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट का इस वक्त जो है वो यूज किया गया है इस टेंस में, वेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उसने कहा कि अगर मैं क्या करती हूँ, तुम पर रहम करती हूँ और खामोश रहती हूँ, तो ये जो टूटा हुआ सिंग है ये सारी कहानी बता देगा। अब इसका मोरल देखते हैं, मोरल क्या है, इन एंगर यानी कि गुस्से में, नथिंग गुड यानी कि कुछ अच्छा, कैन बी डन कुछ अच्छा नहीं किया जा सकता, यानी कि गुस्से में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।